इसलिए भावना बनाइए, प्रभु इस समय गोपाल हैं, गौचारण कर रहे हैं, सखाओं के साथ जाते हैं, कलेबा ले जाते हैं। एक दिन की बात, ठाकुर जी घेरा बना करके बैठ गए। मधुमंगल गरीब ब्राह्मणी का बेटा है, वो भी ठाकुर जी का मित्र है। ठाकुर जी अपने घर से लाया हुआ स्वच्छ और अच्छे पदार्थ माखन मिश्री अपनी सखाओं को खिलाते हैं। और सखाओं के जो गरीब सखा हैं, उनके घर से जो रूखा सूखा आता है उसको खाते हैं। और बहाना क्या बनाते हैं, आओ सब मिलकर के खाएं। पहले सबका इकट्ठा कर लिया और अपना अच्छा अच्छा माखन मिश्री सबको बांट दिया, स्वयं रूखा सूखा खा लेते। भक्त वत्सल है, मित्रता का निर्वाह करने वाले हैं। एक दिन ठाकुर जी ने उस मधुमंगल से कहा, मधुमंगल कल तेरे घर पर बनी हुई जो प्रसादी है तुम्हारे माता की बनी हुई रसोई, उस प्रसादी को मैं खाऊंगा। मधुमंगल बोला, कन्हैया हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, हम पे तुमको खिलाने के लिए कोई मेवा मिष्ठान तो रखे नहीं है। पर कन्हैया बोला, नहीं मधुमंगल, कल तुम्हारे हाथ की बनी हुई, तुम्हारी माता के हाथ का बना हुआ प्रसाद मैं खाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दूसरा दिन हुआ, सभी घेरा बना करके बैठे हुए हैं, सबने अपना अपना कलेवा खोला। मधुमंगल के घर में धन धान्य नहीं है, पर ब्रह्म तेज है। वो तेज है जो प्रसादी के लिए स्वयं ठाकुर जी भी लालच है। आज मधुमंगल के यहाँ कुछ था नहीं, तो मधुमंगल की मैया ने एक दिन पहले की बनी हुई बासी कड़ी पात्र में भर करके दे दी, लाला आज इसी का प्रसाद कलेवा कर लेना। आज मधुमंगल बासी कड़ी लेकर के आया। सब ने अपनी अपनी पोटली छोड़ी। सहसा कन्हैया को याद आई, बोले मधुमंगल कल मैंने कहा था कि तुम्हारे माता के हाथ की बनी हुई प्रसादी मैं जीमूंगा। अब मधुमंगल ने देखा कि कन्हैया मानेगा नहीं, ये बासी कड़ी का भोग ठाकुर जी को लगाऊंगा, क्या अच्छा लगेगा। और कन्हैया कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ जो ब्रह्म तेज है, जो पवित्रता है, जो शुचिता है, जो मेरी भक्ति है, उस समय में बासा ताजा ये मैं कुछ नहीं देखता। कन्हैया खड़ा हुआ, यहाँ मधुमंगल ने देखा कि ये मानेगा नहीं, तो तुरंत पात्र को मुंह से लगाया और गटागट करके पूरी कड़ी पी गया। कन्हैया दौड़े और दौड़ करके जब तक मधुमंगल के पास पहुंचे, मधुमंगल पूरी कड़ी पी गया। देख मधुमंगल, ये तो बेईमानी है। तेरी मैया के बना हुआ हाथ का प्रसाद मुझे खाना था, पर मैं रुकूंगा नहीं। और कन्हैया ने क्या किया, मधुमंगल को दोनों भुजाओं में भरा और भर करके उसमें मुख पर जो होठों पर जो कड़ी लग गई थी उसको कन्हैया चाटने लगा। आहा, क्या सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद है।